हम में से कितने सारे लोग हैं who never ever looked down there, क्योंकि बचपन में जब भी देखना चाह या छूना चाह तो सबने कहा छी छी डर्टी डर्टी, वो तो बैड है, एंड दैट्स व्हाई वी नेवर अंडरस्टूड एंड सो वी नेवर न्यू व्हाट आवर वजाइना एग्जैक्टली इज. So today I'm Dr. Tanushree Pandey and we are going to know our vaginas better. तो सबसे पहले वजाइना एग्जैक्टली होता क्या है. इतने सारे टाइम आई हियर माई पेशेंट्स रेफरिंग टू द वजाइना वाइल दे आर टॉकिंग अबाउट देयर वल्वा एक्चुअली. सो जो आप बाहर देखते हैं जहाँ पे बाल होते हैं हमारे, दैट इज़ एक्चुअली ऑफ प्यूबिक एरिया या फिर जिसको हम मॉन्स प्यूबिस बोलते हैं. उसके ऊपर प्यूबिक हेयर होते हैं जो बिल्कुल नॉर्मल होते हैं एंड नॉर्मल से ज़्यादा उनका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है. वो एक पर्दे की तरह होते हैं जो बैक्टीरिया या फिर कोई भी इन्फेक्शन से आपके अंदर के ऑर्गन्स को बचाते हैं. तो इसलिए इफ़ यू हैव प्यूबिक हेयर एंड यू वांट टू कीप देम एज इट इज़, वो एकदम नॉर्मल है. देन वी गो टू द नेक्स्ट लेयर विच इज़ योर वल्वा एंड द आउटर लिप एंड द इनर लिप, जिसको हम लेबिया मेजोरा या माइनोरा बोलते हैं. और जब हम उसको सेपरेट करते हैं तो वी सी वन बिग होल एंड देन वन स्मॉल होल राइट ओवर इट. तो जो बड़ा होल है दैट एक्चुअली इज़ द ओपनिंग ऑफ योर वजाइना, और उसके अंदर एक बहुत लंबा कनाल है जो आपकी वजाइना है. सो जो आप बाहर देखते हैं वो एक्चुअली वजाइना है ही नहीं, एंड जो उसके ऊपर है वो आपका यूरेथ्रा या फिर पी होल है जहाँ से आप पी करते हो. एंड द थर्ड होल जो आपके वजाइना के नीचे है इज योर एनस, द होल फ्रॉम विच यू पूप. सो एंड ये हमारे 3 मेन होल्स हैं जो हमें विजिबल होते हैं. और जो आपकी यूरेथ्रा है उसके ऊपर एक छोटा सा हुड लाइक स्ट्रक्चर है एंड दैट इज योर क्लिटोरिस. क्यों दिए गए हैं ऑर्गन्स हमें, इनका क्या रोल है. सो जो वजाइना है या फिर जो वजाइनल ओपनिंग है दैट इज़ द प्लेस जहाँ से आपके मेंस्ट्रुअल फ्लो या फिर आपका पीरियड ब्लड बाहर आता है. दैट इज़ द प्लेस ड्यूरिंग विच सेक्स के दौरान द पीनस गोज इन और योर सेक्स टॉयज गो इन, एंड दैट इज़ योर मेन रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट जिसको हम बोलते हैं. जो यूरेथ्रा होता है पी होल, दैट इज़ ऑफ कोर्स फॉर योर पी टू कम आउट. सो दैट इज़ योर यूरिनरी सिस्टम जो अंदर कनेक्टेड है. जो यूरेथ्रा के ऊपर क्लिटोरिस है जो आपको एक छोटा सा पी साइज स्ट्रक्चर दिख रहा है, वो एक्चुअली अंदर से बहुत बड़ा होता है. सो हम एकदम छोटे से टाइनी पार्ट को देख पाते हैं, बट अंदर की तरफ जो एंटीरियर वॉल ऑफ योर वजाइना है उसमें क्लिटोरिस का बाकी पार्ट आके टच होता है. एंड दैट्स वाई पेनिट्रेशन के दौरान जो हम जिसको जी स्पॉट कॉमनली बोलते हैं या फिर आपका अराउजल और स्वीट स्पॉट जिसको हम बोलते हैं, दैट इज़ द पार्ट वे क्लिटोरिस का जो दूसरा एंड है वो रब होता है, एंड दैट्स वाई आपको प्लेजर फील होता है. एंड क्लिटोरिस ऑफ कोर्स हैज सो मेनी नर्व एंडिंग्स एंड दैट्स वाई इट्स अ स्पॉट. जब आप ऊपर से क्लिटोरल स्टिमुलेशन करते हैं so it feels pleasurable and it feels good because of all the multiple nerve endings there. The important part is you always clean it from front to back, because like we know कि जो bad bacteria है or the bacteria that comes out through your poop should not ever reach your vagina or your urethra, नहीं तो फिर आपको vaginal infections या फिर urinary infections हो जाते हैं. The other thing is that after sex you should always pee, क्योंकि फिर से जब आप सेक्स करते हैं all the sweat, the bacteria जो हेयर से इधर उधर टच होके जो सब अक्यूमुलेट होता है वो आपको पी करके क्लीन करके निकाल देना चाहिए, जिससे वो आपके पी वाले जगह पर ना चला जाए. एंड आप अपने वल्वा को क्लीन कर सकते हो नॉर्मल सोप से. जो प्यूबिक एरिया हेयर है उसको आप अच्छे से सोप वाटर से क्लीन करो जब आप नहा रहे हो. एंड इतने सारे एडवर्टिजमेंट्स हैं अबाउट इंटीमेट हाइजीन वॉशेज, इन्हें यूज़ करो एंड आपको ये फ़ायदा होगा वो फ़ायदा होगा. इवन इफ़ यू वॉन्ट टू यूज़ देम, एक तो प्लीज़ नॉन सेंटेड वाले यूज़ करो. सेंटेड वालों से आपका pH चेंजेस एंड आपको इन्फेक्शंस होने लगते हैं. करेक्ट, यूज़ करना ही है तो वल्वल एरिया में यूज़ करो. आपकी आउटर लिप्स को क्लीन करो, बाहर के प्यूबिक एरिया को क्लीन करो. अंदर वजाइना के कुछ भी नहीं यूज़ करना है. सो दैट मीन्स इनको कभी डूशिंग के लिए यूज़ करना ही नहीं है, डूशिंग करनी ही नहीं है. और जो यूज़ करना है बाहर बाहर करना है, अंदर कुछ यूज़ नहीं करना है. And now that you know vagina होता क्या है, you should also know how is it supposed to smell. So even though people say that vagina की सबसे attractive smell होती है, and आजकल बहुत expensive perfumes apparently are taking that undertone and using it in their perfumes, still your vagina has a pungent or a particular smell and it's supposed to smell like that. तो वो roses की तरह फिर वो आपकी favorite perfume की तरह smell नहीं करने वाली. अगर सडनली स्मेल चेंज होती है,
एक फिशी ओडर आने लगती है, या फिर आप सबको अपनी एक नॉर्मल जो वजाइना की स्मेल है वो पता होती है, उससे सडनली चेंज हुआ है, बहुत एक फाउल स्मेल आने लग गई है, तो वो एक इन्फेक्शन हो सकता है एंड फिर आप अपने डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं। तो अब जब हमने सारी बातें जान ली है, सो इम्पॉर्टेंट थिंग टू नो इज़ इसमें कोई छीछी नहीं है, ये डर्टी नहीं है, क्योंकि अगर देखोगे नहीं तो केयर कैसे लोगे? एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू केयर अबाउट योर वजाइना एंड अबाउट योर हेल्थ।